नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिब्रे ऑफिस की इस सीरीज़ में, लिब्रे ऑफिस के इस पैकेज में हम लिब्रे ऑफिस का एक कंपोनेंट, एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ राइटर। और राइटर हमने पढ़ा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, रिज्यूमे है, लेटर है, इनविटेशन कार्ड है, वगैरह वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आपको एडिटिंग टूल्स के बारे में, फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में और कुछ बेसिक टूल्स के बारे में भी बताया है, जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शॉर्टकट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए राइटर में प्रयोग होने वाले A to Z शॉर्टकट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ये सारे ही शॉर्टकट CCC एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, यदि आप CCC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आप लिब्रे ऑफिस का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं, तब भी ये शॉर्टकट कीज महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस का लिब्रे ऑफिस का राइटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक जैसे सॉफ्टवेयर हैं, इसीलिए दोनों में शॉर्टकट कीज भी लगभग सेम है। इन सभी A to Z में एक आध शॉर्टकट की ऐसी होगी जो अलग अलग होगी दोनों में, अन्यथा बाकी सब एक जैसी हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं तब भी ये शॉर्टकट की आपके लिए ज़रूरी है, और लिब्रे ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं तब भी ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल A है, सेलेक्ट ऑल करती है, मतलब जितना भी टेक्स्ट लिखा है सबको सेलेक्ट करेगी। कंट्रोल B फॉर बोल्ड है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको बोल्ड किया जाएगा। कंट्रोल C फॉर कॉपी, लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको कॉपी कर सकते हैं डुप्लीकेट बनाने के लिए। कंट्रोल D फॉर डबल अंडरलाइन है। कंट्रोल E फॉर अलाइंजमेंट सेंटर। अलाइंजमेंट का मतलब टेक्स्ट को पेज के किस ओर रखना है। लेफ्ट अलाइंजमेंट मीन्स लेफ्ट ओर, बाईं ओर। सेंटर अलाइंजमेंट मीन्स बीच में। और थर्ड है आपका राइट अलाइंजमेंट, जो कि दाईं ओर है। पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए चौथा अलाइंजमेंट भी है, जिसको जस्टिफाई अलाइंजमेंट कहते हैं। तो कंट्रोल E से सेंटर अलाइंजमेंट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल E से सेंटर अरेंजमेंट। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आप याद रखेंगे। कंट्रोल F से फाइंड डायलॉग बॉक्स आता है, कंट्रोल G से गो टू ऑप्शन आता है, कंट्रोल H से रिप्लेस आता है, जिसको लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। कंट्रोल I जो हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है, बट टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई अलाइंजमेंट है, कंट्रोल K फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक है, कंट्रोल L फॉर लेफ्ट अलाइंजमेंट है, कंट्रोल M फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग है, कंट्रोल N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल O फॉर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल P फॉर प्रिंट डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल Q फॉर क्विट डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल R फॉर राइट अलाइंजमेंट है, कंट्रोल S फॉर सेव डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल T फॉर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कंट्रोल T से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैंगिंग इंडेंट आता था, हैंगिंग इंडेंट आता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल U फॉर सिंगल अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल V फॉर पेस्ट है, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल W फॉर क्लोज विंडो, कंट्रोल X फॉर कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल Y फॉर अनडू, कंट्रोल Y फॉर रीडू, कंट्रोल Z फॉर अनडू। आइए वन बाय वन इसको यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम मिनिमाइज करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, यहाँ पर
ये ज़रूरी नहीं है कि जिस क्रम में सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी हैं हम आपको उसी क्रम में समझाएं। क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बस सारी शॉर्टकट की को याद रखिए। राइटर डॉक्यूमेंट को हमने ओपन कर लिया है, राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपी पैराग्राफ को एंटर करेंगे, ये पैराग्राफ आ गया। एक बार फिर से कॉपी लिखेंगे, कॉपी पैराग्राफ आ गया। एक बार फिर से कॉपी लिखेंगे, कॉपी पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं। इन सभी को सेलेक्ट करने के लिए अगर हम माउस से 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे तो समय लगेगा। अगर आप इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लिखा है आपके पास कंट्रोल ए। कंट्रोल बटन के साथ ए बटन का प्रयोग करेंगे तो कंट्रोल ए देखिए सारा सेलेक्ट हो गया। एस्केप बटन दबा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। कंट्रोल ए फॉर सारा सेलेक्ट। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल के साथ बी करिए, देखिए बोल्ड सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, हमने यहाँ पर देखिए कॉपी पे लिखा है कंट्रोल सी फॉर कॉपी। हमने राइट क्लिक किया तब भी कॉपी ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, नहीं तो माउस की शॉर्टकट की कंट्रोल सी फॉर कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी। कॉपी के बाद पेस्ट हम करेंगे वो बाद में, एक बार दिखा देते हैं आपको। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कर्सर को नीचे रखिए, एंटर कीजिए। जब तक कर्सर नीचे नहीं रखेंगे तब तक पेस्ट नहीं होगा। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, देखिए पेस्ट हो गया। 3 और 3 6 पैराग्राफ हो गए। कंट्रोल सी फॉर कॉपी हो गया। कंट्रोल डी डबल अंडरलाइन, कंट्रोल डी फॉर डबल अंडरलाइन, देखिए डबल अंडरलाइन आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है, जबकि यहाँ पर कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन है। कंट्रोल डी के बाद कंट्रोल ई है। कंट्रोल ई का मतलब सेंटर अलाइंजमेंट। अभी देखेंगे हमारा पैराग्राफ लेफ्ट से बिल्कुल बराबर आ रहा है क्योंकि ये अलाइंजमेंट लेफ्ट है। देखिए लेफ्ट अलाइंज, सेंटर अलाइंजमेंट, राइट और जस्टिफाई, ये फॉर्मेटिंग टूल बार पर है। यही आपको मिलेंगे फॉर्मेट मेन्यू में, अलाइंज में, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है शॉर्टकट की के साथ। हमने लिया है यहाँ पे कंट्रोल ई, ई फॉर सेंटर। यहाँ पर देखिएगा जैसे ही हम कंट्रोल ई दबाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट में कंट्रोल ई, देखिए सेंटर। पहले लेफ्ट से बराबर था, अब लेफ्ट से बराबर नहीं है, सेंटर में आ रहा है, सेंटर से बराबर है। कंट्रोल एफ, ई के बाद एफ आता है। कंट्रोल के साथ एफ दबाएंगे, फाइंड आ जाएगा, देखिए नीचे फाइंड आ गया। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने कहा कॉपीराइट फाइंड करना है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे, देखिए 1 बाय 1 सर्च होना शुरू हो जाएगा। अपर सर्च कर लीजिए। कंट्रोल एफ के बाद आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी फॉर गो टू। हमारे पास एक पेज है, अब एक से ज़्यादा पेज कैसे बनेगा? पेज को ब्रेक करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका एंटर प्रेस करते जाइए, नीचे टेक्स्ट बढ़ता जाएगा, पेज बढ़ जाएगा। देखिए 2 पेज हो गए, कंट्रोल बटन दबाए रखिए, इस तरीके से आप देखेंगे कई सारे पेज हो गए। या पेज को ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है, नया पेज लाने के लिए कर्सर रखिए और इंसर्ट में जाइए, मिलेगा पेज ब्रेक, एंटर बटन दबाइए, पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए पेज ब्रेक हो गया, टोटल पेज 4 हो गए। स्क्रॉल कीजिए, हम हैं पेज नंबर 1 पे, कंट्रोल जी गो टू के लिए कंट्रोल जी पे कौन से पेज नंबर पे जाना, 4 पे जाना है। ओके कीजिए, 4 पर आ गया सबसे लास्ट पे। देखिए कंट्रोल एफ फॉर फाइंड हो गया, कंट्रोल जी फॉर गो टू हो गया, कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, कंट्रोल एच। देखिए कॉपीराइट की जगह पर हम यहाँ पे दे देते हैं पेटेंट, फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल। जहाँ जहाँ कॉपीराइट लिखा वहाँ पे पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस हो गया, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक। सेलेक्ट कीजिए, साइज बढ़ा लीजिए। हम यहाँ पे और साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इसका प्रयोग समझ में आए। कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, तिरछा हो गया, देखिए आई भी सेलेक्ट हो गया।
कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई, हमने देखा था सेंटर अलाइंजमेंट है तो बीच में आ रहा है, लेफ्ट से भी बराबर नहीं आ रहा है और राइट से भी बराबर नहीं आ रहा है। कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई मतलब जैसे ही कंट्रोल जे बटन दबाएंगे देखिए जस्टिफाई पर आ गया और लेफ्ट से भी पैराग्राफ की लाइनें इक्वल है, राइट से भी इक्वल है। कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई, कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक, हम अपने फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा क्लिक, सेलेक्ट कर लीजिए। लिंक बनाने के लिए कंट्रोल के, देखिए कौन सी फाइल से लिंक बनाना है, हमने डॉक्यूमेंट से बनाना है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, कौन से डॉक्यूमेंट से बनाना है, डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट कोई है हमारा, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास ये एप्लीकेशन है, हमने इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ओके कर दीजिए, अगर एप्लीकेशन सही है तो ये ओपन कर देगा हमारी एप्लीकेशन। क्लिक कर दिया हमने, माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, लिख कर आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग, कंट्रोल बटन दबाइए, क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन ओपन होकर आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट का एक्रोबैट एडोब रीडर डीसी सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, यहाँ पे वो फाइल खुल कर आ गई है। तो इस तरीके से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए एडोब रीडर खुल के आया है। कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक है, उसके बाद में कंट्रोल एल, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ये वाला जो पैराग्राफ है हमारा, इस पैराग्राफ का साइज़ आप बढ़ा दीजिए और साइज़ बढ़ाने के बाद जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पैराग्राफ लेफ़्ट से बराबर नहीं आ रहा है। कंट्रोल एल फॉर लेफ़्ट अलाइंजमेंट, देखिए लेफ़्ट से बराबर है, यहाँ पर आ गया। एल के बाद आता है एम, एम से कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। इस पैराग्राफ पर बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है, साइज़ भी बड़ा है। जैसे ही हम कंट्रोल एम करेंगे देखिए आप, बोल्ड भी हट गया, इटैलिक भी हट गया, अंडरलाइन भी हट गया, कलर भी हट गया, सारी चीज़ें हट गई। तो ये एक साथ फॉर्मेटिंग को हटा देता है, तो हमें बार बार हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंट्रोल एम, ठीक है। कंट्रोल एन, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें हम काम कर चुके हैं, हमको न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए। कंट्रोल के साथ एन दबाइए, देखिए न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया, अनटाइटल्ड 3। देखिए यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, 2 डॉक्यूमेंट खुले हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल एन से हो गया। कंट्रोल एन हमने यहाँ पर दिया है, इसको नए को बंद कर दीजिए, पुराने वाले को सेव करना है कंट्रोल के साथ एस। डेस्कटॉप पर सेव करना है, नाम क्या देना है, माई फाइल विद डाटा। अब हमने यहाँ पे कंट्रोल ओ किया, ये हमारा डाटा है, इसको हम हटा देंगे। कंट्रोल ओ नहीं, कंट्रोल एन करते हैं, पहले न्यू आ गया। अब हम इसमें नए में काम नहीं करना चाहते, हम अपनी पुरानी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। कंट्रोल ओ, पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ से ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। डेस्कटॉप पर हमारी फाइल है, कौन सी फाइल है, यहाँ पे क्लिक करिए और ये लिखिए माई, देखिए डाटा आ गया। कंट्रोल ओ से पुरानी बनी हुई फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल ओ के बाद कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, कंट्रोल पी दबाइए, प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये पेज प्रिंट होकर आएगा, कौन से प्रिंटर से होगा वो प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है, कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, नंबर ऑफ कॉपी, सारे पेज प्रिंट करने, एक पेज प्रिंट करना है, ओके कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल क्यू से आप देखेंगे फाइल मेन्यू में यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है कंट्रोल क्यू, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। कंट्रोल क्यू करिए, देखिए लिब्रे ऑफिस बंद हो गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस लीजिए और लिब्रे ऑफिस में आप लिब्रे ऑफिस पे क्लिक कीजिए। कंट्रोल क्यू से तो क्विट हो गया था। राइटर डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करना है राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल क्यू से क्विट हो गया। कंट्रोल आर, हमने यहाँ पे लिखा कॉपी, एंटर कीजिए। ये पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट से तो बराबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट अलाइंजमेंट लगा है। देखिए कंट्रोल आर से राइट अलाइंजमेंट है, यहाँ पर जाइए, राइट में कंट्रोल आर दिखा रहा है, कंट्रोल आर दीजिए। देखिए राइट से बराबर है, लेफ्ट से बराबर नहीं है। कंट्रोल एल दीजिए, कंट्रोल आर दीजिए,
कंट्रोल एस है, हम इसको सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल एस दबाइए, सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे सेव करने के लिए। कंट्रोल टी से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल यू, हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, हमको कंट्रोल यू दबाना है, अंडरलाइन हो गया देखिए। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर्सर को नीचे रखिए, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, पेस्ट हो गया। कंट्रोल डब्लू, कंट्रोल डब्लू से डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, यहाँ पे ले जाइए, देखिए क्लोज डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल डब्लू। क्या डॉक्यूमेंट को सेव करना है, हमने कहा नहीं सेव करना है, डोंट सेव, तो ये फाइल सेव नहीं होगी। डॉक्यूमेंट बंद हुआ, लिब्रे ऑफिस बंद नहीं हुआ। कंट्रोल क्यू से लिब्रे ऑफिस क्विट हो जाता है, कंट्रोल डब्लू से वो डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे हैं। डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इसके बाद में कंट्रोल डब्लू से बंद हो गया, कंट्रोल एक्स, हमने यहाँ पे लिखा है कॉपी, एंटर कीजिए, यहाँ पर हमने एक और लाइन लिखी है, एंटर कीजिए, कई सारी लाइनों को लिख लिया हमने। हम चाहते हैं कि ये जो कॉपीराइट वाला जो पैराग्राफ है वो ऊपर से उठकर नीचे आ जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स बटन दबाइए, देखिए कैंची बनी है, कट ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एक्स दबाइए, यहाँ से गायब हो जाएगा। और कर्सर को नीचे रखिए जहाँ पर लाना है, मतलब मूव करना है, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, देखिए मूव हो गया। जब हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं तो उस दौरान वो टेक्स्ट कहाँ जाता है, वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। तो कंट्रोल एक्स से कट हो गया, डब्लू से क्लोज हो गया, कंट्रोल वाई मतलब रीडू। पहले हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर देखिए गलती से डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करेंगे अंडू, देखिए 1 बाय 1 वापस आ रहा है। अब ये वापस नहीं लाना था, जो आ गया है उसको भी हटाना है, कंट्रोल वाई, मतलब एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड हो गया अंडू, और वही स्टेप दोबारा से रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई हो गया रीडू कहलाता है। देखिए ये पीछे कंट्रोल जेड से लाएगा और ये कंट्रोल वाई से वापस लेकर जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये सारी शॉर्टकट कीज़ को देखा है जिनको प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर तैयार कीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारी अगली वीडियो में। और अगर ये पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।